नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। आज 7 जनवरी है और आज से एक जो सबसे अहम खबर है जो आपके लिए जानना जरूरी है कि आज आप तैयार हो जाइए। 7 से लेकर के 21 जनवरी तक जातिगत जनगणना की जो बातें हो रही थी वो पहले चरण की जातिगत जनगणना 7 से 21 जनवरी तक चलेगी, जिसमें पहले सिर्फ मकानों की गिनती होगी। आपके पास जो गणना करने के लिए जो कर्मी आएंगे वो आपके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मकान के आगे एक नंबर लिखेंगे। 7 से लेकर 21 जनवरी तक पूरे बिहार में जब मकानों की गणना हो जाएगी, उसके बाद दूसरे चरण में 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक आपकी जाति पूछी जाएगी, आपकी स्किल पूछी जाएगी और हर एक बात जो आपके लिए जरूरी है वो पूछी जाएगी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर के कहा है। पहले भी आपने देखा है जातिगत जनगणना को लेकर के किस प्रकार से केंद्र में और राज्य में टसन छिड़ी थी, और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये मांग करते रहे कि केंद्र अपने स्तर पर कराए जातिगत जनगणना, लेकिन केंद्र की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि यह नहीं होगा और राज्य यदि चाहे तो अपने स्तर से कराए। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया कि बिहार अपने स्तर से कराएगा। इसमें करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे लेकर के विपक्ष जो है वह भी हमलावर है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार ऐसा तीसरा राज्य है जहां जातिगत जनगणना हो रही है और यह 500 करोड़ रुपए के जो खर्च है यह जनता के पैसे की बर्बादी है। लेकिन इन तमाम राजनीतिक दांवपेचों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा था उसके आधार पर काम हो रहा है। और कल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बाबत पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह बहुत जरूरी है। लोगों की संख्या पता चल सकेगी, उनकी आर्थिक स्थिति पता चल सकेगी और जो लोग बाहर हैं उनसे भी कहा गया है कि फोन से वो बात करा करके उनके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ बहुत से लोग अपनी जाति नहीं बताकर उपजाति बता देते हैं, तो अगल बगल के लोगों से भी उनके बारे में जानकारी ली जाएगी और निश्चित तौर पर इससे आगे आने वाले दिनों में फायदा मिलेगा, क्योंकि आपके जाति के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति क्या है और सही जो संख्या है बिहार में कितने लोग हैं इस बात की भी जानकारी मिलेगी, किसकी क्या वर्तमान स्थिति है इसकी भी जानकारी मिलेगी। इन बातों को लेकर के आप सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। तो हमने कहा ही है, तो पहले तो उसके ट्रेनिंग बहुत जरूरी था ना, तो एक बार उसका एक चीज़ की समीक्षा कर रहे थे क्या हुआ, तो एक चीज़ को देखने के बाद हो गया कि सब लोगों को काफ़ी संख्या में ट्रेन किया गया है और उसके बाद सब जगह जा करके एक घर में एक बात को पूछेंगे देखेंगे। कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो ही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक चीज़ सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा सर। देश और बहुत अच्छा होगा एकदम। हमने कहा कि एकदम बिल्कुल करना है। और मान लीजिए कि यहाँ नहीं है और बाहर रह रहा है तो बाहर वाले के साथ भी एक कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए ताकि सही मायने में संख्या की गिनती हो जाएगी तो ठीक रहेगा ना। और कौन अलग अलग जातियों का जाति जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी। तो इसलिए एकदम बिल्कुल। और आर्थिक स्थिति सबका देखना, उसको बहुत सिखवाया है कि कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, ताकि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होगी। तो हम लोग इस तरह से करवा रहे हैं सर्वेक्षण। लेकिन इसके अलावा तो बात ये भी ना है भाई कि विकास भी चाहते हैं ना, हम लोग तो सबका चाहते ही हैं, उनको तो फ़ायदा मिले, लेकिन इलाके का विकास होना चाहिए। और कोई गरीबी स्थिति में है तो उसको और क्या करना चाहिए, एक चीज़ की जानकारी। खाली जाति का आधारित गणना खाली हम नहीं करवा रहे हैं, पूरा का पूरा ऐसा सर्वेक्षण हो जाएगा ताकि एक चीज़ की जानकारी सरकार को हो जाएगी कि और क्या क्या काम करना चाहिए ताकि सब लोगों का विकास हो जाए। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि जातिगत जनगणना से हर तबके के लोगों को मदद मिलेगी, उनके लिए विकास योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ लोगों की सही स्थिति का, सही संख्या का पता चल सकेगा। हालांकि जातिगत जनगणना को लेकर के आगे क्या होगा, कई जगह ऐसा हुआ है कि जातिगत जनगणना हुआ लेकिन उसके आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। वैसी स्थिति में बिहार में जातिगत जनगणना का क्या असर होगा यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।